तुषार मेहता ने साफ साफ कहा कि यह पूरी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि यह व्यक्ति पवन खेड़ा असम क्यों नहीं जा सकते। तुषार मेहता ने यह भी कहा दोस्तों कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है। तेलंगाना क्यों? साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के पास तो यह एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि क्राइम तो असम में रजिस्टर्ड है। खेड़ा फंस गए दोस्तों, बहुत बुरी तरह से फंस गए। और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा, यह ध्यान रखिए। ये जब मैं बता रहा हूं ना, इसका मतलब यह है कि अभी पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर अब कोई रोक नहीं है। जब चाहे असम सरकार गिरफ्तार कर सकती है, असम की पुलिस कभी भी। ये भागे भागे फिर रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी आपको ट्रेलर में दिखाया ना, या तो भगोड़ा बन जाए पवन खेड़ा, या चुपचाप जाके सरेंडर कर दे, भैया गिरफ्तार कर लो। तो जब तक सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो भगोड़ा है, ये मान के चलिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? एक जज ने कहा, हमें पता चला है कि इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में 3 सप्ताह समय विस्तार का आवेदन भी दाखिल किया है। और तब जाकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि कोर्ट खुद देखे, इस तरह तो कोई नागालैंड में घर किराए पर लेकर वहां याचिका दाखिल कर देगा। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद्वान वकील का कहना है कि पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया, जबकि कथित अपराध गुवाहाटी में हुआ। और इसके लिए सुनिए, बड़े ध्यान से जाऊं, मैं फर्जीवाड़ा की बात कह रहा हूं। इसके लिए जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया, उसके मुख्य पृष्ठ पर प्रतिवादी का नाम है, लेकिन पीछे के हिस्से में उसकी पत्नी का पता दर्ज है। और इस प्रकार से एक फर्जी या गलत दस्तावेज पेश करके प्रतिवादी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अनुचित लाभ उठाया है। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, 3 हफ्ते में जवाब मांगा और उस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यानी पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं है, कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बड़े होशियार बन रहे थे। मैं जब ये सुन रहा था ना दोस्तों, तब याद आया कि मोदी जी पर अनाप शनाप शब्द बोलकर ये व्यक्ति उस समय सुप्रीम कोर्ट से बच गया था। आप जानते हैं ना, हवाई जहाज से उठवा लिया था उस समय भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इस बार तो इसने उसी को जाकर छेड़ा, और पत्नी के नाम पर फर्जी दस्तावेज।